नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। सासाराम में ट्रक वाले खेल को लेकर बवाल मचा है। क्या है ये ट्रक वाला खेल? इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सासाराम में ट्रक वाले जिस खेल की बात कर रहे हैं, इसमें मामला यह है कि रोहतास जिले की सभी 7 सीटों के लिए जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहां कल रात एक ट्रक की एंट्री होती है और 11:30 बजे इस ट्रक की एंट्री को लेकर बवाल मचता है। वहां रात 11:30 बजे यह ट्रक जो कृषि बाजार समिति तकिया में बने काउंटिंग सेंटर के बाहर दिखता है और अंदर जाते हुए दिखता है। ट्रक में भारी संख्या में टीन के बक्से हैं और काउंटिंग सेंटर में ट्रक प्रवेश करता है। इसके बाद जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता हंगामा करते हैं और कहते हैं कि जब ट्रक अंदर जा रहा था तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार कई अधिकारियों के साथ पहुंचे और जो ट्रक में जो रखे गए बक्से थे उनकी जांच कराई। जब जांच कराई तो पता चला कि वो बक्से खाली थे और इस दौरान काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह, जो कि मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की पत्नी है, वो भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई और उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया ज्योति सिंह ने कि जब उन्होंने विरोध किया कि यह ट्रक अंदर कैसे जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद किए गए और सील होने के बाद ट्रक की एंट्री कैसे हो रही है, तो उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और इसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उनको धमकी दी गई है कि आपको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, आप पर एफआईआर करेंगे। और ज्योति सिंह ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली कि बक्सों से भरा एक ट्रक काउंटिंग सेंटर के अंदर गया है। इसके बाद जब हम लोग काउंटिंग सेंटर पहुंचे और हम लोगों ने सवाल किया तो सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लाठियां मिली और लाठीचार्ज किया गया और कहा गया कि चुपचाप यहां से चले जाइए, नहीं तो एफआईआर करके जेल में डाल देंगे। जो वहां के डीएम है उदिता सिंह, उन्होंने कहा है कि बक्सों की जांच की गई है, सभी बक्से खाली मिले हैं और अगर कोई किसी को किसी तरह का कोई संशय है तो हम सीसीटीवी की भी जांच करेंगे, सीसीटीवी भी देखेंगे। एसडीएम जो वहां के हैं आशुतोष रंजन, उन्होंने कहा है वहां के जो प्रत्याशी हैं करगहर के कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक हैं संतोष मिश्रा, उनको कहा है कि ये खाली बक्से मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए हैं, जिन्हें 10 तारीख को ही पहुंचना था, लेकिन ये देर से पहुंचे हैं और इसीलिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो ये प्रशासन की बड़ी विफलता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आप विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? कॉन्फिडेंस में लीजिए ना, आप प्रत्याशियों को इसकी सूचना दीजिए कि हाँ, ये खाली जो बक्से वाला ट्रक जा रहा है, इसमें काउंटिंग के बाद ईवीएम को रखना है। इसके प्रायर इंटीमेशन दे दीजिए, पहले बता दीजिए कि आप लोग देख लीजिए, इस मौके इस समय आप आकर मौजूद रहिए, एक ट्रक आने वाला है जिसमें कि खाली बक्से रखे गए हैं, जिसको 10 ही को आना था वो देर से आ रहा है, किसी को कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन इतनी छिपा छिपी रात के 11:30 बजे सीसीटीवी कैमरा बंद करने का आरोप है और रात के 11:30 बजे आप ट्रक अंदर ले जा रहे हैं तो धड़कनें तो बढ़ेंगी, बिल्कुल संदेह तो होगा। तो ये संदेह जो है ये प्रशासन की नाकामी की वजह से हो रही है और इसकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है। अब ये जो अधिकारी की लापरवाही है, आप क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं? आप विपक्ष के अगर कोई ट्रक जा रहा है वहां तो आप विश्वास में लेकर भेजिए, आप कैंडिडेट्स को बताइए कि हाँ ये ट्रक है, सही सवालों का जवाब दीजिए, सही तरीके से उन्हें जानकारी दीजिए। अब आप तो जानकारी दे नहीं रहे हैं और आरोप किस पर लग रहा है? आरोप लग रहा है नीतीश कुमार पर, आरोप लग रहा है नरेंद्र मोदी पर, आरोप लग रहा है अमित शाह पर कि ये लोग सत्ता में हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके ये लोग ट्रक अंदर ले जा रहे हैं। अब जब रिजल्ट, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि रिजल्ट में एक तरफा
जी, एनडीए की सरकार बन रही है। अब जब रिजल्ट आएगा तो विपक्ष कहेगा कि ये सारी चीजें हुई हैं और ये लोग गलत करके जीते हैं। तो ये जो अधिकारी हैं इन पर आरोप लग रहा है कि ये सरकार की मदद कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है। थोड़ी सी लापरवाही होती है और इस तरह की घटना बिल्कुल। आप अगर जो ये अधिकारी हैं ये तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अगर विपक्ष के कैंडिडेट को भरोसा में लेकर बोले क्या आपको बताना चाहिए कि हाँ रात के 11 बजे ट्रक आएगा, उसमें खाली बक्से लदे हुए हैं, आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, आप बुला लीजिए पहले। बिल्कुल निष्पक्षता और पारदर्शिता जो है दोनों मतलब ही पारदर्शिता का यही मतलब है कि हम जो ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो गलत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो, किसी को कोई डाउट नहीं हो। जैसा कि वहां के डीएम ने कहा है, उदिता सिंह ने, कि हम उनके बयान से ट्रांसपेरेंसी झलकती है कि उन्होंने कहा कि हमने देख लिया बक्सों में कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने देख लिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम सीसीटीवी भी चेक करा लेंगे। ये बात हुई, ऐसे ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के आरोप लगाने का मौका न मिले विपक्ष को, नीतीश कुमार पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से स्ट्रांग रूम, अब एक दिन का आज का वक्त है, कल तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कल के बाद कौन किसको पहचानेगा? बिल्कुल जी, कल के बाद कोई किसी को नहीं पहचानेगा, जिसकी सरकार होगी अधिकारी उसी की सुनने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन जब तक काउंटिंग नहीं होती है, तब जब तक आदर्श आचार संहिता लगी रहती है, जब तक यह तय नहीं होता है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, तब तक ट्रांसपेरेंसी रखने की जवाबदेही इन अधिकारियों की है। तो इनको ये सोचना चाहिए। जी, एक और खबर आ रही है कि मंगलवार को ज्योति सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई, आखिर उसका कारण क्या था? देखिए, वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, ज्योति सिंह का कहना है कि उनके होटल पर रेड पड़ी है, और किस बात के लिए रेड पड़ी ये अब तक कोई नहीं बता पाया। वो एक प्रत्याशी है, जिस होटल में ठहरी हुई है उस पर रेड पड़ी है, और ज्योति सिंह का आरोप है कि उनके साथ की जो महिलाएं हैं उनके बेडरूम में घुस गई पुलिस, बिना महिला पुलिसकर्मी के लिए। बिल्कुल गलत। और इसके बाद उन्होंने वहां के एसडीएम से पूछा, तो एसडीएम ने कहा कि आपके कमरे में कोई नहीं गया है। तो ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे कमरे में नहीं गया, लेकिन जो दूसरी महिलाएं हैं उनके कमरे में गया है, और बिना महिला पुलिसकर्मी के गया है, उनके बेडरूम में गया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दूसरी महिला नहीं है। तो ज्योति सिंह ने कहा कि हम आपको दिखा देंगे कितनी महिला यहाँ है। तो एसडीएम कुछ नहीं बोले। तो बिना महिला पुलिसकर्मी के किसी महिला के बेडरूम में जाना, यह तो एकदम आदर्श आचार संहिता तो छोड़ दीजिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो छोड़ दीजिए, ये पुलिस का जो बेसिक नियम है उसके खिलाफ है। ये पुलिसिंग का जो बेसिक जो महिला सहकर्मी का होना एकदम कंपलसरी है। और आप क्या हो गया था, आपने कितने प्रत्याशियों के आवास पर छापा मारा है, आपने कितने प्रत्याशियों के आवास पर छापा मारा है? जो आप एक निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के होटल पे छापा मारना चले गए, और अगर आप गए भी, मान लीजिए आपको इनपुट मिला होगा कि वहां कैश बट रहा है, वहां हथियार रखे गए हैं, बूथ कैप्चरिंग करने जा रही है ज्योति सिंह दूसरे दिन, आपको ऐसा इनपुट मिला होगा कि वो एकदम उनके पास ग्रेनेड वगैरह जमा हो गया है, ज्योति सिंह कल ले जाकर के 2-4 बूथ उड़ा देंगे, अगर ऐसा, और या फिर 5-10 करोड़ रुपए वो ले आई हैं कहीं से और बांट रही हैं अपने होटल में, तो पुलिस का काम है रेड मारने का। बिल्कुल, पुलिस रेड मार सकती है। तो रेड मारेगी तो जो नियम है उनका पालन करेगी ना। किसी महिला के कमरे में अगर आप जा रहे हैं, बेडरूम में जा रहे हैं, तो आप साथ में महिला पुलिसकर्मी रखिएगा। तो क्योंकि आप महिला के कमरे में जाइएगा तो आप जांच भी, आप तहकीकात भी कीजिएगा, आप तलाशी भी लीजिएगा। तो महिला के कमरे बेडरूम की तलाशी पुलिसकर्मी तो ले ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है। तो इसलिए ये जो मतलब जो ये आरोप है ये ज्योति सिंह का, इस पर जवाब देना होगा। और ज्योति सिंह को लगता है अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। ज्योति सिंह पर एफआईआर हुआ है, ज्योति सिंह अगर इस मामले में चुनाव आयोग चली जाएंगी तो उन अधिकारियों की घिघी बन जाएगी।
कैंडिडेट के पास पूरा अधिकार होता है चुनाव आयोग जाने का। थर थर कांपते हैं अधिकारी कैंडिडेट से। जो कैंडिडेट जानकारी रखने वाला कैंडिडेट है, कैंडिडेट चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, इतना अधिकार होता है उसके पास चुनाव आयोग के पास सीधे जाने का कि थर थर कांपते हैं। मैंने देखा है, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में रिपोर्टर था, एक निर्दलीय प्रत्याशी था, उसने ऑब्जर्वर को सीधे कंप्लेन किया और डीएम की हालत खराब हो गई। डीएम ने 4 मीटिंग की उसके साथ। धनबाद लोकसभा चुनाव का ये मामला है। 4 मीटिंग की उसको बुला करके, क्या बताइए आपको क्या दिक्कत है, आपने ऑब्जर्वर को बोल दिया, बार बार मुझे बोला जा रहा है। इतना कैंडिडेट्स के हर छोटी बड़ी कंप्लेन का इतना ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। तो ज्योति सिंह कह रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई, मुझ पर एफआईआर की गई सरकारी काम में बाधा डालने का। अगर ज्योति सिंह चुनाव आयोग चली जाए, कंप्लेन कर दें कि हाँ मेरे ऊपर, मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में, या मेरे साथी जो महिलाएं थी, मेरी दोस्त, उनके बेडरूम में पुलिस गई और बिना महिला पुलिसकर्मी के तलाशी ली और डराने धमकाने की कोशिश की गई, हालत खराब हो जाएगी, अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, जवाब देते नहीं बनेगा, सस्पेंशन हो सकता है। चुनाव आयोग के इतने कड़े नियम हैं। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री, प्रशासन, मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम के अधिकार सीज रहते हैं। सारे अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास रहते हैं। कस्टोडियन चुनाव आयोग हो जाता है। तो उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। वो बोल रही है कि मुझ पर एफआईआर की जा रही है, मुझे डराने की कोशिश। आप चुनाव आयोग जाइए, अगर आप चुनाव आयोग जाएंगे और आपके आरोपों में दम होगा, आपकी शिकायत सही होगी, हालत खराब हो जाएगी अधिकारी। बिल्कुल। तो जिस भी कैंडिडेट को लगता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो रही है, चाहे ट्रक जाए या ऑटो जाए, उनके पास सीधे चुनाव आयोग को कंप्लेन करने का अधिकार है। जी, तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।